Center of mass, moment of inertia and collision का numerical 13. The cart of mass capital M is at rest on the frictionless horizontal surface and the pendulum bob of mass small m hangs from the roof of the cart. The string breaks, the bob falls on the floor, makes several collisions on the floor and finally lands up in a small slot made in the floor. The horizontal distance between the string and the slot is L. Find the displacement of the cart during the process. तो हम यहाँ पे जो पहली मेथड यूज करेंगे, दो मेथड से, अब इसके आगे भी जो कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये सिस्टम जो होगी, एक कार्ट जिसका मास m और ये पेंडुलम जिसका मास स्मॉल m, और ये पेंडुलम और ये कार्ट को जो यहाँ पे स्लॉट होगा उनके बीच में डिस्टेंस l दिया हुआ है, और ये जो कार्ट है वो यहाँ पे स्मूथ सरफेस पर यहाँ पे है, कोई यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। अब ये स्ट्रिंग जब ब्रेक होगी और ये यहाँ पे गिरेगा, गिरने के बाद ऐसे कुछ फिर उछालेगा और ऐसे कोलिजन होगा, और कोलिजन के कारण वहाँ पे कार्ट को भी कुछ धक्के बैठेंगे, शॉक बैठेगा, थोड़ा सा फोर्स इंपल्स होगा, और उसके कारण ये कार्ट भी क्या होगी, थोड़ा सा इस साइड में मूव होगी। अब हम इसे किस तरह से देखते हैं, अगर बाहर से देखते तो हमें देखो ये बॉब तो इसमें जाने वाला है, मतलब ये बॉब क्या डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, एल डिस्टेंस ट्रैवल होने वाला है। लास्ट में एक कोलिजन होते होते ये बॉब यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो एल होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अगर बैठा है कोई यहाँ पे और देख रहा है तो उसे क्या देखेगा, ये कार्ट इधर मूव हो रही है, ये दिखेगा ही नहीं, उसे क्या लगेगा कि बॉब ही ऐसे कोलाइड होते 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 यहाँ पे आ गया। लेकिन हम बाहर से देखेंगे, ऐसे बाहर का कोई देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा कि ये बॉब इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन उसी टाइम पे इस स्लॉट भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूव होगा। और जब बॉब इसमें आ जाएगा तो टोटल डिस्टेंस तो एल ही ट्रैवल हुआ है, मतलब ये जो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका, बॉल का, और प्लस एक्स एक कार्ड का, दोनों मिलाकर एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का डिस्टेंस एल होगा। तो हमें बोला है कि कार्ड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ए फाइंड करो, तो हमें ए फाइंड करना है। ए फाइंड करना मतलब इससे निकालना है, इससे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें क्या बोला है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग टूटेगी, यहाँ पे कोई बाहर का फोर्स नहीं, फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई नहीं है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है उसमें चेंज नहीं होता है, मतलब वो जीरो आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला तो क्या देखा था हमने, चेंजिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या फॉर्मूला देखा था, m1 दो बॉडी, सपोज ये m1 और ये m2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय दोनों बॉडी का मास, ये फॉर्मूला है। अब m1 की जगह पे यहाँ पे बॉब का तो ये स्मॉल m लेते हैं, और ये यहाँ पे कैपिटल M कार्ट के लिए लेते हैं, तो ये भी स्मॉल m और कार्ट का लेते हैं। तो ये चेंजिंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, तो ये कितने एक्सटर्नल फोर्स होता है तो ये नहीं चेंज होता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स बी प्लस कैपिटल एम एक्स सी इज इक्वल टू जीरो। इसे इस साइड में भेज दिया तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स सी, और ये माइनस आ जाएगा। माइनस मतलब क्या, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये बॉब इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये कार्ट इस डायरेक्शन में आ रही है माइनस डायरेक्शन में, ये माइनस बताता है। अब हमें ये फाइंड करना है, एक्स कार्ट फाइंड करना है, मतलब हम इसे निकालना है, मतलब एक्स बॉब जो होगा, ए एक्स बॉब, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ए एम इसे इधर भेजते और ए एक्स सी, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो ए यहाँ पे एक्स बी, तो ए एम इधर भेज दिया माइनस, तो ये आ गया। अब ए एक्स बी यहाँ पे पुट करते, ए एक्स बी और ए एक्स कार्ट एक्स सी, तो ए एक्स बी क्या आएगा, माइनस m अपॉन m एक्स सी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू एल, एक्स सी को कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा, यहाँ पे 1 और प्लस ये माइनस ए कैपिटल M ए स्मॉल m कॉमन ले लिया, और ये एक्स सी को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू एल। हमें एक्स सी चाहिए तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
L अपॉन ए, 1 माइनस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, मतलब m यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये इस तरह से कार्ड का डिस्प्लेस, ये एक्सी, अब ये एक्सी क्या है, कार्ड का डिस्प्लेसमेंट। तो कार्ड का डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड आ गया इतना। हमने ऑलरेडी डायरेक्शन तो देख लिया है, डायरेक्शन यहीं पे कंसीडर किए, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया है। अगर हम इसे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते, इस तरह से सॉल्व करते, तो यहाँ पे माइनस आ जाता और वो हमें बता देता कि कार्ड लेफ्ट साइड में मूव हो रही है। लेकिन ऑलरेडी हमने कार्ड लेफ्ट साइड में मूव हो रही ऐसा कंसीडर किया, इसलिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया इतना। तो इतना कार्ड, इतनी कार्ड मूव होगी। ये मेरे को हमने डिस्कस किया, जैसे कि ये आदमी, बाहर वाला आदमी देख रहा था कि ये बॉब राइट साइड में जा रहा है और एक कार्ट लेफ्ट साइड में जा रही है, ये बाहर वाला आदमी देख रहा था। लेकिन जैसे कि अंदर वाला आदमी देखेगा तो उसे लगेगा कि कार्ट लेफ्ट साइड को मूव हुई नहीं, ये आदमी, इसके रिलेटिव कार्ट की मोशन कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि वो खुद कार्ट में है, जो कार्ट जितनी चलेगी वो भी उतना चलेगा। तो उसे क्या दिखाई देगा कि ये बॉल ही इधर आ रहा है और इसमें आ रहा है, इसमें गिर रहा है। तो इसके लिए तो बॉब की मोशन होगी, और बॉब की मोशन कितनी होगी, एल होगी। कार्ट उसे लगेगा कि वो रेस्ट पर ही है। तो इस कंडीशन में जब ये बॉब इस कार्ट में आ जाएगा, तो ये कार्ट में उसका सेंटर ऑफ मोशन कहाँ पे होगा, एक पूरी कार्ट इधर है और ये बॉब भी कार्ट में, तो इसका सेंटर ऑफ मोशन कहाँ पे होगा, इस जगह पे। लेकिन ये टूटने से पहले, इसकी मोशन होने से पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, तो वो कहीं अलग जगह पे होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर ही तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड होता है। तो पहले ये मास यहाँ पे था, तो सेंटर ऑफ मास किसी और जगह पे होगा, तो वो कितना चेंज हुआ यह हम फाइंड करते हैं। तो ये इस तरह से चेंज इन सेंटर ऑफ मास, तो हम इसके हिसाब से देख रहे हैं। तो कार्ट का मोशन हुआ ही नहीं, मतलब एक सी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक सी यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये मास और एक्स भी, बॉब का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो विथ रिस्पेक्ट टू कार इसका बॉब का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल, और प्लस ये तो कार्ट का 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय m प्लस m, मतलब इतना चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पहले कहाँ पे था, इतना, मतलब ये इतना चला गया, ये बाद में यहाँ पे आ गया, पहले कहीं यहाँ पे होगा, बाद में यहाँ पे आ गया, मतलब इतना सेंटर ऑफ मोशन शिफ्ट हो गया। अब फिर से हम बाहर से देखेंगे, तो अब ये तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे है, सेंटर ऑफ मास इस साइड में चला, इसका मतलब सेंटर ऑफ, अभी एक्सटर्नल कोई फोर्स तो नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कार्ट ही मूव होगी। तो कार्ट कितनी मूव होगी, अगर इस सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं होने देना है, तो कार्ट को ही इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट जितना सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया इतना चेंज होगा, उसके अपोजिट कार्ट को ही चलना पड़ेगा, तभी वो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल किया है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होने देना है, तो एक बॉडी मूव हो गई तो दूसरे बॉडी को कितना मोशन में आना पड़ेगा, ये हमने कुछ न्यूमेरिकल किए है ऑलरेडी, तो उस तरह से इसे हम देख सकते हैं।